नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग में आजकल जो हम सीरीज कर रहे हैं उसमें अलग-अलग छोटी-छोटी कहानियाँ सुनाने की एक प्रयास करते हैं जिस ज़रिए से हम कुछ ना कुछ सीख सकें। एक आज की कहानी भी ऐसी है। एक छोटे से गाँव में एक ज़मींदार और कुछ लोग रहते थे। तो उनका एक ज़मींदार की एक आदत थी कि वो हर एक को कुछ अच्छी बातें बताता रहता था और खुद भी बहुत अच्छी बातें इम्प्लीमेंट करते थे। तो एक दिन पंचायत में बैठे हुए उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति अपने जीवन में 4 चीज़ें ज़रूर करता है। एक, वो या तो कुछ प्लस करता है, कुछ ना कुछ ऐड करता है, या कुछ ना कुछ माइनस करता है, यानी कुछ घटाता है या कुछ भाग करता है, भाग मतलब डिवाइड, और या कुछ मल्टीप्लाई करता है, ये जीवन के काल के दौरान। और यदि एक व्यक्ति उस जीवन काल को छोड़ के निकल जाता है तो केवल 3 चीजें करता है। या तो वो कुछ प्लस करके जाता है, या कुछ माइनस करके जाता है, या कुछ भाग करके जाता है, डिवाइड होता है, यानी परिवार के सदस्यों में चीजें भाग विभाजित होती हैं। लेकिन वो कभी मल्टीप्लाई नहीं कर पाया था क्योंकि वो अब जीवन खत्म हो गया तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो इसके लिए उसने पूछा सबसे, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जीवन रहे तो भी हम मल्टीप्लाई कर सके, जीवन ना रहे तो भी हम मल्टीप्लाई कर सके। अगर ऐसा कोई जवाब देगा तो उसे मैं अपने सलाहकार के रूप में अपनी उसमें स्थान दूंगा काउंसिल में। तो सबने बहुत सोचा, बहुत विचार किया। तो कईयों ने कुछ चीजें बताई, कईयों ने कुछ चीज बताई, लेकिन कुछ लोगों की जो बातें थी वो शायद हमें भी बहुत अच्छी लगे। एक व्यक्ति ने बोला संस्कार जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, विचार जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, कर्म जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक व्यक्ति ने प्रैक्टिकल होकर के कुछ आज के हिसाब से बताया, कहता कि अगर कोई इंश्योरेंस या बीमा भी ले लेता है तो वो भी मल्टीप्लाई होता है। तो कैसे? कहते हैं अगर उसके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, वो अगर चला जाता तो उसका 1 करोड़ में से 2 बच्चे हैं तो 50-50 लाख रुपए बढ़ जाता। लेकिन उसने 1 करोड़ का अपना बीमा भी करा दिया। तो अब क्या हो गया, जिस दिन वो जाएगा 1 करोड़ का जो बीमा से पैसा आएगा वो एक बच्चे को मिल जाएगा, दूसरे बच्चे को जो आपकी उसकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो। तो कहने का भाव, जाते हुए भी अगर हम मल्टीप्लाई करने को सीख लें तो हमारा जीवन, कहते ना कि पेड़ गए, पेड़ गए, खुशबू दे गए, छाया, पेड़ गए खुशबू दे गए, यादों का सरमाया। और दूसरी तरफ कहते पेड़ गए, जगह बनी, कुछ तो बाकी आया। मतलब कहने का, एक तरह के पिताजी जाते हैं तो लोग उनकी फोटो लगाते हैं और वो फोटो के ऊपर चढ़ा हुआ फूल भी सालों साल नहीं बदला जाता। क्यों? क्योंकि कुछ देकर ही नहीं गए, किसी काम के ही नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ एक पिताजी गए जो ना केवल अपनी संपत्ति में से बहुत सारा हिस्सा दे के गए, मगर अपने इंश्योरेंस में से भी बहुत सारा हिस्सा दे के गए। परिवार में जो वो दिक्कतें थी वो दिक्कतें तो खत्म हो गई, उनकी याद में हर रोज ना केवल वो फूल बदली किए जाते हैं, यादों में उन्हें याद भी रखा जाता है। तो हम अपनी यादों को सुदृढ़, बढ़िया और नेक्स्ट जनरेशन को मजबूत बनाने के प्रयास करें। थैंक यू। जय हिंद।